वृत्त के अंतर्गत प्रमेय नंबर है आपका 10। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो टॉपिक है आपका चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब इस प्रमेय की उत्पत्ति दिया है। एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी सिद्ध करना है। सम्मुख कोण कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। अब रचना ओ को ए से और सी से मिलाया, ओ को ए व सी से मिलाया, अब उत्पत्ति कथन और कारण। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, जो कारण में लिखेंगे दिया है। और हम जानते हैं वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो चाप ए बी सी का केंद्र पर बना कोण चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो स्पष्ट दिख रहा है ए ओ सी बराबर ए डी सी, दो गुना होता है तो 2 गुना ए डी सी, समीकरण नंबर 1। और चाप लेते हैं सी ओ ए, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि बने कोण का दुगुना होता है। तो चाप सी डी ए द्वारा केंद्र पर बना कोण सी ओ ए बराबर 2 कोण ए बी सी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो कोण ए ओ सी धन सी ओ ए बराबर 2 कोण ए डी सी धन 2 कोण ए बी सी। स्पष्ट दिख रहा है, दो दो घनिष्ठ दिख रहा है। ए डी सी धन कोण ए बी सी और ये ए ओ सी और सी ओ ए संपूर्ण वृत्त। तो वृत्त का अंश माप 360 अंश होगा। 2 को पक्षांतर करते हैं तो 360/2 बराबर कोण ए डी सी है तो कोण डी धन ए बी सी तो कोण बी। सरल करते हैं तो कोण बी धन कोण डी बराबर 180, समीकरण नंबर 3। अब चतुर्भुज ए बी सी डी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। तो समीकरण 3 से कोण बी धन कोण डी का मान कोण बी धन कोण डी का मान रखेंगे 180। कोण ए और कोण सी बचा तो कोण ए धन कोण सी धन 180 बराबर 360 अंश। तो कोण ए धन कोण
सी बराबर 360 ऋण 180 अंश, तो कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे प्रमेय के अंतर्गत प्रमेय नंबर 11, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। प्रमेय नंबर 11, वृत्त दिया हुआ है, केंद्र O, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा A और B और स्पर्श बिंदु P, OP मिलाया तो ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो दिया है एक वृत्त के बिंदु P पर AB स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है OP लंबवत है AB, OP लंबवत है AB। रचना, तब वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया मैंने स्पर्श रेखा पर बिंदु Q, तो रचना में लिखेंगे AB रेखा पर P के अतिरिक्त एक AB रेखा पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लीजिए तथा O को Q से मिलाया, मिला दिए। अब उत्पत्ति, कथन और कारण। पहला दिया है वृत्त का AB स्पर्श रेखा और P स्पर्श बिंदु है। कहां से दिया है? दूसरा, बिंदु P वृत्त पर स्थित है। वृत्त पर स्थित है कारण स्पर्श रेखा की परिभाषा से। तीसरा, स्पर्श रेखा दिख रही, स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु वृत्त से बाहर है। उदाहरण के लिए Q बिंदु, तो वृत्त, कारण में लिखेंगे वृत्त का स्पर्श बिंदु एक ही बिंदु
होता है। चौथा, स्पष्ट दिख रहा है ओपी की लंबाई और ओक्यू की लंबाई, तो स्पष्ट दिख रहा है छोटा है, ओपी छोटा है ओक्यू से। कहां से? समीकरण 3 से। तो स्पष्ट हो गया ओपी लंब है एबी, कारण किसी महाबिंदु से किसी रेखा पर जितने रेखाखंड खींचे जाए, लंब उन सब से छोटा होता है, उन सब से छोटा होता है। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि निष्कर्ष वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। अब आ गया प्रमेय नंबर 12। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है या बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त, तो एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र O और बाह्य बिंदु ले लिया मैंने P पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये कथन दिया है और बॉर्डर की लंबाई समान होती है, ये सिद्ध करना है। तो बाह्य बिंदु से दिया है, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, तो PA और PB, PA व PB है। सिद्ध करना है PA बराबर PB, PA बराबर PB। रचना O को A से B से P से मिलाया, O को A B व P से मिलाया। उत्पत्ति, कथन और कारण। तो उत्पत्ति में स्पष्ट दिख रहा है दो त्रिभुज और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो दोनों त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं तो स्पष्ट दिख रहा है OA बराबर OB, त्रिज्या है OA बराबर OB। कारण में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, और स्पष्ट हो रहा है कोण A और कोण B 90 अंश का बता रहा है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। तो कोण OAP बराबर कोण OBP, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। अब दोनों त्रिभुज के लिए OP एक उभयनिष्ठ भुजा दिख रहा है, तो OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा।
गए इशू यहाँ तो स्पष्ट हो गया। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ओ ए पी त्रिभुज ओ बी पी सर्वांग सम कहाँ से? भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से तो परिभाषा से प्रत्येक संगत कोण बराबर होंगे और प्रत्येक संगत भुजाएं बराबर होंगे। तो स्पष्ट हो गया अपना। पी ए ये लंबाई और ये लंबाई पी बी इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। निष्कर्ष बाण बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन पहला। आकृति दिया रहेगा तो कोण ओ पी क्यू ज्ञात कीजिए। तो दिया आकृति पी क्यू और केंद्र O और ये कोण दिया हुआ है डायग्राम में 50 अंश। तो ओ पी क्यू इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो हल हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो पी ओ क्यू बराबर 2 गुणा कोण पी आर क्यू। तो मान रखते हैं 2 गुणा 50 अंश तो टोटल हो जाएगा आपका 100 अंश। ये निकल गया 100 अंश। स्पष्ट दिख रहा है। ओ पी बराबर ओ क्यू ये दोनों बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। साथ ही साथ इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पी ओ क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सम्मुख कोण ओ पी क्यू बराबर ओ क्यू पी बराबर 1 मान लिया। तो हम त्रिभुज में जानते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ओ पी क्यू धन कोण ओ क्यू पी धन कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश। इन तीनों कोणों का योग मान रखते हैं। इसका मान दिया x धन पी ओ क्यू दिया निकाले मान अभी 100 अंश बराबर 180 अंश। सरल करते हैं तो 2x बराबर 180 माइनस 100 घटाने से आया आपका 80। तो x बराबर 80/2 सरल करते हैं तो 40 अंश x का मान 40 अंश। इस प्रकार ओ पी क्यू का मान 40 अंश प्राप्त होता है। इसी कड़ी में लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3। प्रश्नावली 3 का आकृति दिया रहेगा उसमें x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है केंद्र ए बी सी
और ये कोण x, और ये कोण दिया है आपका 70 अंश। तो अपने को x का मान निकालना है। तो स्पष्ट दिख रहा है OB बराबर OC वृत्त की त्रिज्या है, OB बराबर OC वृत्त की त्रिज्याएं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज BOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके समूह कोण बराबर होंगे, कोण OBC धन कोण OCB। समूह कोण बराबर होंगे, वरना तो बराबर होगा ये कोण और ये कोण। तो ये कोण दिया हुआ है C x, यानी OBC कोण का मान निकल गया x। क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। चूंकि AOC बराबर 2 गुणा ABC C। तो स्पष्ट दिख रहा है ABC कोण स्पष्ट है OBC के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण OBC को ABC बराबर x। तो हम मान रख सकते हैं AOC दिया है 70 अंश, 2 गुणा ABC का मान दिया है x। तो x बराबर 70/2 सरल करते हैं तो x बराबर 35 अंश। इसी प्रकार प्रश्नावली 3 को प्रश्नों को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रमेय से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन क्रमांक पहला। दी गई आकृति में AB समानांतर है CD, यदि DAC कोण 80 अंश है तो चतुर्भुज के शेष अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन क्रमांक पहला। आकृति दिया रहेगा, आकृति दिया हुआ है A B C और D, और ये कोण दिया है आपका 80। तो शेष अंतःकोणों का योग, शेष अंतःकोणों को ज्ञात करना है। तो स्पष्ट दिख रहा है ABC एक चक्री चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं चक्री चतुर्भुज ABCD में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 1। दूसरा कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान दिया हुआ है 80 अंश, तो कोण A की जगह हम लिखेंगे 80 अंश धन कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर 180 ऋण 100, 180 ऋण 80। तो 180 में 80 घटाएंगे तो 100 आया। तो कोण C का मान निकल गया। अब दिया हुआ है AB समानांतर है CD तथा AD तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश, कारण एक ही ओर के अंतःकोण। तो हम कोण A का मान मालूम है, रख सकते हैं 80 अंश धन कोण D बराबर 180 अंश। तो कोण D बराबर 180 अंश ऋण 80, तो घटाने से 100 अंश। D का मान निकल गया, D और C का मान निकल गया। B का मान निकालना है तो समीकरण 1 से स्पष्ट है। समीकरण 1 से D का मान रखते हैं तो कोण B धन 100 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण B बराबर 180 माइनस 100 अंश, घटाने से आपका 80। तीनों कोण का मान निकल गया जो कि वही ज्ञात करना था।
इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 4, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया रहेगा। क्वेश्चन क्रमांक 4 प्रश्नावली 4 का आकृति दिया है आपका। ए बी सी डी, केंद्र O, केंद्र पर कोण दिया हुआ है। केंद्र पर कोण दिया है आपका 124 अंश, और इसको आगे बढ़ाएं तो ये कोण दिया है आपका x, इसी x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। साथ ही साथ चाप ले लेते हैं हम बी और डी, यानी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि में बने कोण का दुगुना होता है। तो कोण बी ओ डी बराबर 2 गुना बी ए डी मान रखते हैं, तो अंश बराबर 2 गुना बी ए डी। तो कोण बी ए डी बराबर 124 अंश बटे 2, सरल करते हैं तो आया आपका 62 अंश। इसका मान निकल गया 62 अंश। अब हम जानते हैं चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चूंकि चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, तो कोण ए का मान निकाल चुके हैं हम 62 अंश। तो 62 अंश धन कोण सी बराबर 180 अंश, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 62 अंश। अब 180 में 62 घटाएंगे तो 118 अंश। कोण सी का मान निकल गया, ये कोण निकल गया। तो रेखीय युग्म से इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण सी धन x बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से कोण सी का मान निकाल चुके हैं हम 118 अंश धन x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस 118 अंश, 180 में 118 घटाएंगे तो आएगा आपका 62 अंश। इस प्रकार प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को और आगे हल करना है।